वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा अध्याय दूसरा चौथा कैंटो दूसरा अध्याय 28वां श्लोक। तो हमने सुना था कि नंदी जी ने तो श्राप दे दिए थे। उसके बाद भृगु मुनि खड़े हो गए और भृगु मुनि ने श्राप देने शुरू किए। वो क्या बोलते हैं, भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाषंडिनः ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपंथिनः। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है, अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हों, वह निश्चित रूप से नास्तिक बन जाएगा। श्राप दे दिया कि तुम्हारे भक्त नास्तिक बनेंगे और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। अब कहने का मतलब ये है, चलो सोचा जाए कि शिव जी का भक्त है तो नास्तिक क्यों कह रहे हैं। यानी कि शिव जी के भक्ति के ऊपर भी कोई भक्ति है। यानी कि इसका वास्तविक फल वो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप शिव जी की भक्ति करेंगे, अगर सही सब कुछ चलेगा, माना ये श्राप नहीं है, तो आप आस्तिकता को प्राप्त करेंगे। और वो आस्तिकता क्या है? वो श्री भगवान श्री हरि कृष्ण की भक्ति है, जिसके कई एग्जाम्पल हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं। आप ही लोग सुनेंगे प्रचेतास के बारे में, कई सारे एग्जाम्पल सुनेंगे। शिव जी अपने भक्तों को या अपने फेवरेबल लोगों को या उनकी शरण में आए उनको भगवान के पास भेजते हैं। जाइए, आप एक अच्छे लोग हैं, आप अनमोटिवेटेड सेवा कर रहे हैं, यू गो टू कृष्णा नाउ। ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए शिव जी की एक परंपरा है, रुद्र संप्रदाय। वो ट्रेनिंग देते हैं स्वयं, हाउ टू अचीव कृष्णा, हाउ टू अचीव राम। लेकिन यहाँ पर श्राप क्या दे रहे हैं कि जो तुम्हारी भक्ति करेगा ना, अब से वो नास्तिक बन जाएगा। यानी कि वो भगवान की भक्ति में नहीं लग पाएगा, निश्चित रूप से नास्तिक हो जाएगा, दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। ऑल्दो तुम्हारा फॉलोअर होगा, यानी कि उनका फॉलोअर जरूरी नहीं है कि वास्तविकता में उसको आस्तिक बोला जाए, जैसा कि आजकल हो रहा है कई जगह पर। शिव जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में शिव जी को फॉलो भी नहीं करते हैं वो लोग। वो चरस गांजा और उसमें ही लगे रहते हैं। शिव जी वास्तव में इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा पोर्ट्रे करा जा रहा है कि शिव जी चरस पीते हैं या ऐसी कोई चीज़ सेवन करते हैं। शिव जी ने, हाँ ज़रूर, शिव जी ने विष पिया था हम सबकी भलाई के लिए। तो यहाँ पर एक और शाप दिया, और शाप का ये जो इस प्रकार से हम कई बार सुनते हैं कि ये चीज़ें कभी समाप्त नहीं होती हैं। आप किसी को अटैक करोगे, वो कभी शांत नहीं रहेगा, वो आपके पास काउंटर अटैक जरूर करेगा, और उसके बाद फिर से अटैक और फिर से अटैक, और हमारा दिमाग हमेशा इसमें लगा रहेगा कि कैसे इसको कब नीचा दिखाया जाए। हाँ, इसलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान श्री हरि का कीर्तन करना है निरंतर, उसको अमानी ने अमान देना बनना पड़ेगा। यानी कि उसको, उस व्यक्ति को भी सम्मान देना चाहिए जो उसका सम्मान नहीं करता है वास्तव में। और इस कैलकुलेशन में कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए कि मैं वार कब करूं, मैं इसको कब सुनाऊं, इसने तो मुझे सुना दिया, अब मैं भी सुना के छोड़ूंगी। तो ऐसा विचार भक्त नहीं करते हैं, क्योंकि सारा दिमाग फिर उसी में लग जाता है। खैर, यहाँ पर ये सब कुछ चालू हो चुका है। नष्ट शौचा मूढ़धिया जटा भस्म अस्थिधारिणा वश्य विशंतु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरास्वम। जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं, या हो जाएंगे, उनका मतलब है कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं। बात तो सही कह रहे हैं, हाँ, कि हमें अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए दिव्य आत्माओं का। समझ में आई बात? कि कई सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने, जो कि हिमालय इत्यादि में जाके लंबी लंबी जटाएं रख लेते हैं, या कई योगी होते हैं उनके पास समय नहीं है, तो कई बार उनके फॉलोअर ने भी क्या है, लंबी लंबी जटाएं रखने, एक फैशन बन चुका है लंबे बाल रखने का, कि एक साधु एक संत है तो लंबे बाल। शिला प्रभुपाद ने इसको कभी प्रेस्क्राइब नहीं किया। शिला प्रभुपाद ने कहा बाल छोटे करो या बाल मुंडवा लो सारे, हाँ, शेव, क्लीन शेव करो, बाल छोटे रखो या बाल सफ़ा चट कर लो, हाँ, एक चोटी रखो भक्त को, ताकि ये बिल्कुल इन चीज़ों पे, हाँ, क्योंकि वो भी एक फैशन बन जाता है ना। दाढ़ी भी किस तरह की बढ़ रही है, वो दाढ़ी वो शिवाजी कट बनाई जाए या दाढ़ी को कैसे किया जाए, बहुत सारा दिमाग लगने लगता है उस चीज़ में। और जब कुछ होगा ही नहीं तो दिमाग ही नहीं लगेगा। सारा ध्यान किस पे लगेगा? शास्त्रों के पठन में और शास्त्रों के व्याख्यान में। लेकिन कई सारे जगह पर ऐसा एक कल्चर बन चुका है। तो कह रहे हैं कि इतने मूर्ख हो जाते हैं कि शिव जी का अनुकरण करके शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं, और शिव की उपासना की दीक्षा लेने के बाद वे मदिरा, मांस और अन्य ऐसी वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। वंडरफुल। जो हो रहा है उसको पहले ही शास्त्र बता रहा है कि शिव जी की उपासना करते हैं, और बताने शुरू में इतने मूर्ख हैं। हाँ, पॉइंट टू नोट इस 4.2.29 इट सेज कि ये लोग इतने मूर्ख हैं
कि उनका अनुकरण करते हैं और ऐसा लगता है इनको कि शिव जी क्या मांस खाते हैं, क्या मदिरा पीते हैं, और ऐसी वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं और अपने आप को सो कॉल्ड भक्त मानने लगते हैं। वास्तव में वो गलत है। हमें मालूम नहीं है कि हाँ, कहते हैं कि वैष्णव नाम क्रिया मुद्रा विज्ञा न विजय। इसका मतलब होता है कि वी डोंट नो कि वैष्णव क्या कब क्यों कर रहा है। हमें उसको समझना बड़ा मुश्किल है वास्तव में, है ना। वैष्णव के जीवन में भगवान का डायरेक्ट हस्तक्षेप होता है कि नहीं। अब जैसे आप सुनते हैं कि शिव जी और भगवान की लड़ाई भी हुई एक आध बार, है ना। तो अब वो क्यों लड़ाई, अब वो दोनों आपस में जानते हैं, जैसे भीष्म पितामह हाँ और भगवान साक्षात युद्ध में सामने सामने आ गए। अब तो कहते हैं कि तो भगवान के भक्त थे। हाँ, तो कई ऐसी चर्चाएं हैं जो भक्त और भगवान का आपसी मामला है। दे नो वाई दे आर डूइंग इट, है ना। और कोई दूर से देखेगा तो कहेगा क्या है ये, क्या हो रहा है। तो उसको अपनी समझ से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो महान वैष्णव के गुण हैं, उनकी क्रियाएं हैं। तो खैर आगे क्या बोलते हैं भृगुमुनि, ब्रह्म चा ब्रह्माणां च एव यत् यूयं परिनिन्दत सेतुं विधारणं पुंसां मतः पाषण्डम आश्रिता। क्योंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, अभी अभी तुमने करी, और इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। तो वास्तविक नास्तिकता के बारे में यहाँ बता रहे हैं। नास्तिक व्यक्ति किसको बता रहे हैं? जो वैष्णवों की निंदा करे वो नास्तिक है, जो वेदों की निंदा करे, शास्त्रों की निंदा करे, वो नास्तिक है। वास्तव में वही नास्तिक है। सारे वेद, सारे शास्त्र क्या बोलते हैं? वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या वेदांत कृत वेद विदेयम चाओ। भगवान बोलते हैं कि वास्तव में सारे वेदों का निचोड़ ये है कि मुझे जाना जाए, मुझे श्री हरि, मुझे भगवान को जाना जाए, और इन सारे वेदों का संकलन करता भी मैं हूँ। तो ये वेदों की निंदा करने वाला, ये शास्त्रों की निंदा करने वाला, और वैष्णवों को ना मानने वाला वास्तविकता में क्या है? नास्तिक है। तो तुमने नास्तिकता की नीति अपनाई है। तुम अपने आप को शिव जी का भक्त मानते हो, हाँ, और तुम लोग वास्तविकता में नास्तिक हो। और बात सही है कि जो व्यक्ति अपने आप को शिव जी का भक्त मानता है, या जो अपने आप को हनुमान जी का भक्त मानता है, वो उसको हनुमान जी का आचरण अपनाना चाहिए, उसको शिव जी का आचरण अपनाना चाहिए। शिव जी खुद ही बोलते हैं पद्म पुराण में कि हमेशा श्री राम का नाम जपता रहता हूँ। हनुमान जी तो जप ही रहे हैं, आप जानते ही हैं। तो इसलिए उन महान हस्तियों का आचरण को अगर हमने नहीं अपनाया तो हम कैसे कह सकते हैं उनका भक्त हैं? क्योंकि भक्त का तो काम यही है ना, उनका भक्त है तो यानी कि उनका फॉलोअर है। फॉलोअर है इसका मतलब जो उनको अच्छा लगता है वो हमें अच्छा लगता है, जो वो करते हैं वो हम करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि तुम लोग वास्तविकता में क्या कर रहे हो? हमारा आचरण शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तुम गलत चीज़ें खा रहे हो जो प्रेस्क्राइब नहीं है, तुम गलत आदतें पाल रहे हो, और अपने आप को शिव जी का भक्त मान रहे हो जो कि महान वैष्णव हैं। तो तुम लोग वास्तविकता में नास्तिक हो, बता रहे। ऐशा एव हि लोकानां शिवपंथा सनातनः यम पूर्वे च अनुसंतरस्तु यत् प्रमाणम जनार्दन। वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं। ये वेद क्यों बनाए? मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति के लिए, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दावा किया कि सभी प्रकार की योनियों के जनक हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रतापिता, भगवान कहते हैं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियाँ हैं, उन सभी के पिता भगवान हैं। चूँकि जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, इसलिए वो भगवान की संतानें हैं। चूँकि उन्हें गुमान है कि वे भौतिक प्रकृति को वश में कर सकते हैं, भगवान ने उनके हित के लिए उन्हें वेद दिए कि इस वेदों को पढ़ो, इन वेदों को समझो और समझो जीवन में करना क्या है, दिया है भगवान ने। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हुआ और एकदम से वो जो मर्जी कर सकता है, उसको इंस्ट्रक्शन मिली है। ये बच्चा नाम का जो प्रोडक्ट बना किसी फैक्ट्री में, इसके साथ इसका मैनुअल पहले से आया हुआ है। वेद शास्त्र हमारे मैनुअल हैं। इस भौतिक जगत के ही एक सजीव प्राणी होने के कारण वे ना तो वेदों की रचना कर सकते हैं हम लोग, हाँ, नहीं स्वतंत्र रूप में कुछ कर सकते। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। इन वेदों को मानना ही हमारे लिए, भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति वेदों में श्रद्धा नहीं रखता उसको ना तो शांति मिलती है ना परम गति मिलती है, ऐसा बताते हैं। इसलिए इनको इट इज़ नॉट एन ऑप्शनल थिंग कि मैं मानता हूँ मैं नहीं मानता हूँ, मैं आस्तिक हूँ मैं नास्तिक हूँ। आई एम ए नॉन बिलीवर ऑफ गॉड।
आपका ऐसा कल को आप बोलेंगे आई एम नॉन बिलीवर ऑफ माई फादर, आई एम नॉन बिलीवर ऑफ पेरेंट, दैट डज नॉट मीन कि आपके पेरेंट नहीं रहेंगे, इवन इफ यू बिलीव और नॉट। उसी तरह से एक फैशन बन चुका है, डू यू बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड। ओके ओके, दो तरह के लोग हो गए, नास्तिक और आस्तिक। ऐसा नहीं है कि कोई विचारधारा है, या कोई सी भी एक विचारधारा को अपना सकते। इट इज़ लाइक दो तरह के लोग हो गए, पिताजी को माता पिता को मानने वाले, माता पिता को ना मानने वाले। तो ना मानने वाले से क्या मतलब, माता पिता नहीं रहते हैं क्या, रहते तो हैं ही। हाँ, तो इसलिए कोई वेदों को कहानियाँ नहीं बना सकता है। ये वास्तविकता में हमारे मैनुअल हैं जो भगवान ने हमें प्रस्तुत किए हैं, जिनको पालन करना जरूरी है। और भगवान भी खुद देखिए, राम जी के रूप में जब भगवान आते हैं तो सारे मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, शास्त्र के अनुसार जीते हैं। क्योंकि जब सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड के रूप में आएंगे, लाइक कृष्ण, कृष्ण के ऊपर कोई रूल नहीं, क्योंकि ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द रूल्स। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए रूल बनाए जाते हैं, इसलिए उनको हम अनुकरण नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन राम जी एक ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं जिनका अनुकरण भी करा जा सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए उनको कहा जाता है। कृष्ण इज लीला पुरुषोत्तम, ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी, नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। तो समझना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी बुद्धि डेवलप करनी पड़ेगी कि वो मर्यादा का पालन क्यों नहीं करते। उसके लिए थोड़ा और डीप स्पिरिचुअल नॉलेज एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि क्या मतलब है इसका, कि वो मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट एनी वे, आई मीन टू से कि कृष्ण ने भी ऐसे कई, जैसे हम सुनते हैं कि द्वारिका में व्हेन कृष्ण यूज्ड टू स्लीप विद हर वाइफ, विद हिज वाइफ्स, भगवान मॉर्निंग में एकदम से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और एकदम से अपने ही नामों का ध्यान करने लगते थे, जप करने लगते थे। और फिर राम जी का तो कहना ही क्या, वो तो थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने ये दिखाया कि शास्त्रों के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए हम सबको वेदों को, शास्त्रों को प्रमाण रूप में मानकर उनका पालन करना चाहिए, जो कि वास्तव में भगवान द्वारा रचित हैं और हमें गुरु परंपरा द्वारा दिए जाते हैं। हाँ, तो इसलिए बताना है कि वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति के लिए प्रदान किए हैं भगवान ने, लेकिन आजकल लोगों का विश्वास इसमें चला गया। उसका एक कारण ये भी कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेदास अब नहीं रही। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर डेली, हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं श्लोका बाई श्लोका, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक स्टडी। इस ऐसी कोई सिस्टमेटिक स्टडी हो नहीं रही है कहीं पर, स्कूल में, कॉलेजेस में, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट, नोवेयर। शिला प्रभुपाद ने बताया कि वन ऑफ द पर्पस ऑफ इस्कॉन वाज टू सिस्टमेटिकली प्रोपगेट दिस वैदिक नॉलेज। इस वैदिक नॉलेज को सिस्टमेटिक तरीके से दिया जाए। सिस्टमेटिक का मतलब यही है, एज एंड उसके अनुसार से उसको जरूर समझाया जाए, बट शास्त्रों को बड़े तरीके से, हाँ, भगवद गीता श्लोका बाई श्लोका, भागवतम श्लोका बाई श्लोका, ताकि हमें इस पूरे ग्रंथ का ज्ञान हो सके, जो कि वास्तव में मानव सभ्यता के कल्याण के लिए बनाया गया है। तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुझे क्या करना है जीवन में, मुझे क्या नहीं करना है। इट डज़ नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। आप किसी भी चीज़ को पहले करोगे, कार को चलाने के लिए बैठोगे तो थोड़ी देर आप उसको देखोगे, उसके नई नई कार चलाओगे, आप बटन देखोगे, ये बटन से क्या होता है, ये बटन से क्या होता है, थोड़ी देर समझोगे, फिर उसका इग्निशन ऑन करोगे। उसी तरह से हम लोग मॉर्निंग में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले लेक्चर सुनते हैं, इवनिंग में डे को एंड ख़त्म करते हुए अपना सुनते हैं। हाँ, इस प्रकार से हमें सही गलत का फैसला रहता है। और हमारी अलाइनमेंट अगर ख़राब हो रही होती है तो हम जगह पे आ जाते हैं, है ना। डेली अलाइनमेंट करते हैं हम अपने माइंड की। कार की अलाइनमेंट हम डेली नहीं करते हैं, इसलिए टायर चट जाता है, लेकिन हम अपनी अलाइनमेंट को डेली करते हैं। तो इसलिए इन शास्त्रों का अध्ययन बड़ा आवश्यक है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके, एक